हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना DC1 का पेपर कैसे अटेंड कर सकते हो। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसी पेपर में से एक बच्चे की ये आंसर शीट है। देखो ये बच्चे ने कितने अच्छे मार्क्स लिए थे। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इस बच्चे को 100 में से 85 मार्क्स मिले थे। तो मैं इसकी प्रॉपर आंसर शीट दिखाने वाली हूँ ताकि आपको पता चल जाए पेपर में कितनी शीट्स मिलती है, कितने नंबर के क्वेश्चन के लिए कितनी शीट्स भरनी है, यानी कि कितना लिखना है, या फिर आपको कैसे कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, कहाँ फ्लो चार्ट बनाना है, कहाँ कंक्लूजन लिखना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ बताऊंगी। ये आंसर शीट वैसे तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की है, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, तो दोनों मीडियम के बच्चे इसको जरूर देखना। इस बच्चे की आंसर शीट में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इस बच्चे ने जिस हिसाब से हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे लिखना, इस तरीके से लिखना, हर जगह एग्जाम्पल डालना, बिल्कुल हमारा तरीका फॉलो किया हुआ था, हमारा ही स्टूडेंट था। और देखो कितने अच्छे मार्क्स लेकर आए, 85। ठीक है जी। तो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को। ये रहा आपका पेपर दिसंबर 2023 में जो आपका पेपर हुआ था DC1 का, उसका क्वेश्चन पेपर है, साथ के साथ ये भी समझाते चलेंगे। ये रहा इंग्लिश मीडियम, और इसी में आप नीचे जाते जाते हो तो यहीं पर आ जाते हैं हिंदी मीडियम के क्वेश्चन। क्या होता है, जब आपके पास भी क्वेश्चन पेपर आता है तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। कोई वर्ड इंग्लिश में ना समझ आ रहा हो तो हिंदी में भी देख सकते हो। ऑल्सो जब आप 1-2 में पेपर अटेंड करने जाते हो तो आप अगर किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो लेकिन आप हिंदी में पेपर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। पूरा का पूरा पेपर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है जी, डन हो गई बात। अब हम आपको एक एक क्वेश्चन को पकड़कर और एक एक उसके आंसर को दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इग्नू की तरफ से ये जो आंसर शीट मिलती है, मैं दो दो पेजेस करके दिखा देती हूँ। ये देखो इस बच्चे ने कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन सारे आंसर लिखे हुए हैं। अब ये वीडियो देखकर ये मत सोचने लग जाना कि आपको आंसर ब्लैक पेन से लिखने हैं। आंसर आपको ब्लू पेन से लिखने हैं, सिर्फ और सिर्फ जो हेडिंग्स है वो ब्लैक पेन से लिखनी है। अब ये क्या होता है, जब बच्चा अपनी आंसर शीट मंगाता है इग्नू से, ठीक है जी, तो फिर वो इसका क्या देते हैं, स्कैन कॉपी देते हैं ना, तो स्कैन करते हैं सारे कलर्स उड़ जाते हैं, तो ये ब्लैक दिखा रहा है, बट आपको अपना आंसर ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है जी, ऐसे ये सारे के सारे आंसर्स हैं, मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगी। पहले ये बता देती हूँ कि इग्नू में जब आप पेपर देने जाते हो तो टोटल आपके पास कितनी शीट्स होती है। ये देखो यही आंसर शीट का प्रिंट आउट मैं यहाँ पर लेकर बैठी हूँ। तो आपको लिखने के लिए 23 शीट्स मिलती हैं। ठीक है जी, लिखने के लिए आपको 23 शीट्स मिलती हैं, ध्यान रखना। और उसी के अंदर आपको पूरा का पूरा पेपर अटेंड करना होता है, कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती। एक बात ये पता चल गई, ब्लू पेन से आंसर लिखना है, ये भी बात पता चल गई। ऑल्सो फ्रंट पेज को भरना कैसे है वो भी इसी वीडियो में देख लो फटाफट से, ताकि फिर बाकी चीजों की तरफ मूव कर जाए। ठीक है जी, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना होता है फिगर्स में। तो जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, आपको पता है आप अपना एडमिट कार्ड लेकर गए हो, उससे आप से देखकर अपने इनरोलमेंट नंबर को इन बॉक्सेस में यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है पूरा यहाँ पर आ जाएगा। ये बच्चे के मैंने 3 फिगर्स को हाईलाइट कर दिया है, उसी को वर्ड्स में लिखना है। ऊपर 2 है तो इसको नीचे लिख दिया 2, 3 है तो 3, 0, 0 ऐसे कर देना है। एग्जामिनेशन सेंटर कोड जो आप अपना एडमिट कार्ड लेकर गए हुए हो उस पे साफ साफ एग्जामिनेशन सेंटर कोड लिखा होता है, उसको यहाँ लिख देना है। डे और डेट जिस दिन आपका पेपर हो रहा है वो डेट लिख देना, जैसे ये पेपर 1 दिसंबर 2023 को हुआ था, फ्राइडे का दिन था। प्रोग्राम कोड आपका DECE है, कोर्स कोड DC1। कोर्स टाइटल ना याद आ रहा हो तो क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे इसके ऊपर लिखा होता है ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, वो यहाँ पे लिख देना। जो से मीडियम में अटेंड कर रहे हो इंग्लिश या हिंदी, वो यहाँ पर लिख देना। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पर आपके साइन होते हैं, यहाँ एग्जामिनर के साइन होते हैं। ठीक है जी, और एक कहाँ पर साइन करना होता है, बिल्कुल आप लास्ट में जाते हो, जो गाइडलाइंस लिखी होती है उसके नीचे भी आपको साइन करने होते हैं। ठीक है जी, अब सीधा सीधा हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन की ये जो गाइडलाइंस आई है इसे भी देख लेना, पहले लिखा हुआ था नोट क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। तो पहला क्वेश्चन जो ये है ये तो आपको कंपल्सरी करना ही है, और बाकी क्वेश्चंस में से कोई 4 क्वेश्चंस कर सकते हो। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस को अटेंड करना होता है। पहला क्वेश्चन इन्होंने कह दिया कंपल्सरी है तो वो तो करोगे ही करोगे, उसके बाद कोई 4 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, टोटल हो गए 5। डन हो गई बात। अब ये जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन देखो कितने मार्क्स का था, 25 मार्क्स का। इसका ए पार्ट 25 मार्क्स का था और हमारे ये बच्चे ने
इतना बढ़िया आंसर लिखा है कि दिल खुश हो गया आंसर देखते ही, मेरा भी और आपका भी दिल खुश हो जाएगा। और एग्जामिनर का तो हो ही गया था, जो 25 में से इसको 24 मार्क्स दिए हैं। सोच रहे हो इग्नू में कितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, लोग कहते हैं, और 25 में से 24 मार्क्स दिए हुए इस क्वेश्चन में। इस वीडियो में मैं पूरे के पूरे आंसर नहीं डिस्कस करने वाली कि कैसे क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं। मैं बस आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। मैं अलग से वीडियो डालूंगी जिसके अंदर इन क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेंड करने के लिए किस किस टाइप के क्वेश्चंस लिखे हैं वो बताऊंगी। ये वाली वीडियो बस आपको एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए है कि आपको अपने पेपर को कैसे अटेंड करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अब इसमें क्या था कि प्री स्कूल टीचर को कहा है कि आपको क्या करना है, ये हमने ना प्लान दे रखा है, इसके अंदर आपको ये एक्टिविटीज डलवानी है 4 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन बच्चे के लिए, और कैसे क्या क्या होगा वो आपको करना है। ये टाइम शेड्यूल इन्होंने दे रखा था। इसके अंदर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे आपको सारी की सारी एक्टिविटीज को फिल करना है कि कौन सी एक्टिविटी कब करवाओगे। यहाँ पर आ गए हम हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में भी यही था, शेड्यूल दे रखा था और आपको एक्टिविटीज को फिल करना था जो ये वाली है। ठीक है जी, 25 मार्क्स का क्वेश्चन था। 25 मार्क्स का क्वेश्चन था तो आपने सबसे पहले क्या करा, ऊपर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको बताती हूँ ना बीच में कैसे लिख देना क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपने लिख दिया मान लो आंसर 1 और ए पार्ट, ये क्वेश्चन का ए पार्ट है ना, ये देखो। जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेंड करते हो तो ये देख लिया करो कि आप उसके सारे पार्ट्स अटेंड करो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ये ए पार्ट है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे आंसर नंबर 1 ए पार्ट। ठीक है, अब क्या था, यहाँ पे आपने लिख दिया प्लान अ वीकली शेड्यूल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, और यहाँ पे आपने वो पूरा का पूरा टेबल बना दिया, पूरा का पूरा टेबल बना दिया जैसे बुक में गिवन था। और ये वाली एक्टिविटीज को फिल कर दिया, आउटडोर प्ले, इंडोर प्ले, रोल प्ले, ड्राइंग एक्टिविटीज, ये सब। अब बोलोगे मैम ये हम कैसे फिल करेंगे, ठीक है जी, आप इस हिसाब से फिल करोगे। मैंने आपको ये जो टेबल है ना ये बनाना सिखाया हुआ है। जब आप एक दिन का टेबल बनाते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है उसमें इंडोर एक्टिविटीज भी हो, आउटडोर एक्टिविटीज भी हो, यानी कि बाहरी खेल भी हो, बाहरी खेल भी हो और भीतरी खेल भी हो, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज भी हो जो टीचर सोच कर आई है, अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज भी हो, बच्चों को खुला छोड़ दिया जो वो करना चाहते हैं। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जो बच्चे के सारे एरियाज पे डेवलपमेंट पे वो करे। तो उस हिसाब से बिल्कुल बच्चे ने हमारी टिप्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करते हुए लिखा। सबसे पहले 9 से 9:30 चिल्ड्रन अराइव, असेंबली, योगा एंड ड्राइंग्स। ये तो इन्होंने देखो क्वेश्चन में ही दे रखा था, आपको ये भी दिखा दूं, इन्होंने ये दे रखा था चिल्ड्रन अराइव, असेंबली। उसके बाद 9:30 से 10 इसने डाल दिया कि डेली हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आउटडोर प्ले कराएंगे। ठीक है जी, 10 से 10:30 स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी होगी, थीम फ्रूट्स नेम यहाँ पे इन्होंने दे रखा था। ये एक्टिविटीज जो है ना इसके अकॉर्डिंग आपको करानी है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने एक्टिविटी ऑन द थीम फ्रूट्स दे रखा था ना, ये बच्चे ने यहाँ डाल दी। फिर डाल दी ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स विद द हेल्प ऑफ मटेरियल। फिर स्नैक टाइम आ गया, फिर फ्री कन्वर्सेशन आ गई, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी ऑन द नंबर्स, रेडी टू ये, और फिर डिपार्चर। ऐसे करते ही 5 दिन का जो क्वेश्चन पूछा था वो लिख दिया। देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक पेज और ये आधा, ये डिपार्चर तो उनके बुक में ही लिखा हुआ है, वो लिखने के आपको 25 में से 24 मार्क्स मिल गए। इससे कहते हैं टेक्निक। जो क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्ट आप वो चीज मेंशन करो, अच्छे तरीके से मेंशन करो, 25 में से 24 मार्क्स। आज तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन इन डिटेल, कि अब आप डिटेल में बताओ आपने जो जो एक्टिविटीज को लिखा है वो किस चीजों को ध्यान में रखा है। प्रिंसिपल्स ऑफ शेड्यूलिंग एक्टिविटीज मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रखा है, कितनी बार रिवीजन में करवा रखा है, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा और चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगी। बच्ची को आता था, बच्ची ने लिख दिया आंसर 1 बी पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग एक्टिविटीज, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी और प्रिंसिपल लिख दिया कि हर एरिया के लिए हमने एक्टिविटी कराई है। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आउटडोर प्ले हो गए, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए ये एक्टिविटीज हो गई, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये होगी, कॉग्निटिव के लिए ये हो गई। ठीक है जी, व्हेन द एजुकेटेड डिजाइन, उसने क्या क्या चीजों को फॉलो करा। फिर लिख दिया बैलेंस बिटवीन ग्रुप एंड इंडिविजुअल प्ले, यानी कि बच्चे ने सामूहिक खेल भी खेले और इंडिविजुअल खेल भी खेले। ठीक है जी, ठीक है, साथ के साथ इन्होंने एग्जाम्पल भी लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल सारी चीज समझा दी।
ठीक है जी। फिर ये भी लिख दिया कि स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज किस हिसाब से डिजाइन हुई, रीजनेबल पेस पे उनको बढ़ाने दिया। ठीक है जी, सारी की सारी चीजों को समझा दिया। तो ये देख लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 10 में से 6 मार्क्स दे दिए एग्जामिनर ने। और थोड़ा बेटर लिखा होता है इस आंसर को, हर पार्ट के साथ एक्सप्लेनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने इधर डाली है, यहाँ भी डाली होती फॉर एग्जांपल, यहाँ भी फॉर एग्जांपल डाला होता, तो 10 में से 9 नंबर मिल जाने थे। ठीक है जी। अब आगे तीसरा पार्ट क्या कहता था, डिस्क्राइब एनी वन एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीचर थीम फ्रूट्स पे एक एक्टिविटी बनानी थी, और नंबर कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए अप टू 5 एक एक्टिविटी बनानी थी। 2.5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है जी। अब बच्ची ने थीम लिख दिया, फ्रूट्स एक्टिविटी का नाम लिख दिया, ऑब्जेक्टिव लिख दिया, डिस्क्रिप्शन समझा दी। बिल्कुल ये सारी चीजें हमने आपको समझाई हुई है कि एक क्वेश्चन जरूर आता है एक्टिविटी डिजाइन करने वाला, बता रखा है कैसे एक्टिविटी डिजाइन करनी है, बता दिया कि भाई हम ऐसे ये भी चार्ट भी बनाएंगे, मैच करना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए फॉर एप्पल होता है उससे मैच करना है। तो एंड में लिख दिया दिस एक्टिविटी विल हेल्प द नॉलेज अबाउट फ्रूट्स। ठीक है जी। अगली एक्टिविटी नंबर कॉन्सेप्ट में एक्टिविटी का नाम लिख दिया, ऑब्जेक्टिव लिख दिया, मटेरियल रिक्वायर्ड लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, एंड में ये लिख दिया। लो जी 5 में से 5 नंबर इस बच्चे को मिलते हैं। एंड में कंक्लूजन भी लिख दिया। मैं आपको इन्हीं तरीकों को फॉलो करने के लिए कहती हूँ, अगर आप ये तरीके फॉलो करोगे तो बताओ कैसे 80 प्लस मार्क्स नहीं आएंगे, 85 प्लस मार्क्स कैसे नहीं आएंगे। और कुछ बच्चों के तो 95 96 मार्क्स भी देखे हैं मैंने। ये तो इस बच्चे ने अपनी आंसर शीट दिखा दी, तो मैं आपको इसका दिखा रही हूँ। बहुत बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आते हैं, भरी हुई है मार्कशीट्स की, मतलब भरी हुई है मेरे पास ग्रेड कार्ड की पिक्चर्स, मैम ये नंबर वो नंबर। तो इतना टाइम हमें नहीं मिल पाता कि हम तुम्हें बार बार दिखाएं या स्टेटस में लगाएं, क्योंकि आई फील टीचर का काम उसके पढ़ाने से पता चल जाता है। तो जब मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ, जब आपको समझ आ गया तो मतलब भाई हाँ ये टीचर में दम तो है पढ़ाने का। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नए पेज से बच्ची ने स्टार्ट कर दिया, ऊपर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लिख दिया आंसर 2। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं सब हिंदी में बता रही हूँ ना, तो देख लेना। ठीक है जी। क्योंकि हिंदी मीडियम का भी मेरे पास आंसर शीट है जिसका मैं सैंपल दिखाऊंगी, बट उसका प्रेजेंटेशन मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा जितना इस बच्चे का लगा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, ए और बी पार्ट। ये 10 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है। और फिर इसका ये क्वेश्चन हो गया 15 नंबर का। तो 2 क्वेश्चन नंबर का ए पार्ट, इन्होंने कहा था क्या चिल्ड्रन का प्ले मीडियम ऑफ लर्निंग होना चाहिए, अगर अपनी स्टेटमेंट के लिए आप वो दो रीजंस दो सपोर्ट के लिए। उसने लिख दिया यस आई एग्री, एक इंट्रोडक्शन दे दी, यहाँ पे छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया। फ्लो चार्ट ज्यादा बड़ा नहीं बनाना होता क्योंकि आंसर शीट में कम जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, और एंड में कंक्लूजन। 10 में से 9 नंबर मिल गए, 10 में से 9 नंबर मिल गए। ठीक है जी। ये कंक्लूजन बच्चे का चल रहा है इस क्वेश्चन का। फिर इस आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट ये वाला एक्टिविटी थी, 5 नंबर का था। ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें बहुत बार बता रखा है, प्लेइंग विद द बॉल से खेलोगे तो बड़ी मांसपेशियां डेवलप होंगी, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ऐसे ही हिंदी वाले बच्चे देख लो, यहाँ पे प्लेइंग विद द बॉल, गेंद के साथ खेलना, बड़ी मांसपेशियां, स्थूल क्रियात्मक विकास। ड्राइंग, छोटी मांसपेशियां। ठीक है जी। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। ऐसे ही इंग्लिश का दिखा देती हूँ मैं। ड्राइंग से क्या होगा, फाइन मोटर डेवलपमेंट। यहाँ पे सारी बच्चे ने बिल्कुल वैसे लिखा, और देखना कितनी आसानी से 5 नंबर मिलेंगे बच्चे को। प्लेइंग विद अ बॉल, बड़ी मांसपेशियां, स्थूल क्रियात्मक विकास, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ड्राइंग से छोटे छोटे बच्चे ड्रॉ करेंगे, छोटी छोटी उंगलियां यूज होंगी, फाइन मोटर डेवलपमेंट, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। मैचिंग कार्ड्स ऑफ सेम कलर, ये भी रेड कलर है, ये भी रेड कलर है, सेम है, क्या यूज हुआ, दिमाग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है जी। यहाँ पर फिर प्रिडिक्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक, आपने पानी के अंदर ऑब्जेक्ट डाल दिया, वो से डूब जाएगा या तैरेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। बिल्कुल ऐसे आपको चीजों को लिखना है। यहाँ पे क्या था, डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द हॉलीडे, लैंग्वेज डेवलपमेंट। मैंने छुट्टियों में ये करा, मैं नानी घर गई, मैं वहां गई, लैंग्वेज डेवलपमेंट। रोल प्ले, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। मैं प्रिंसेस बनी हूँ, मैं राजा बनी हूँ, मैं रानी बनी हूँ, मैं डॉक्टर बनी हूँ। सिंपल से ये 5 पॉइंट लिखने के आपको 5 में से 5
नंबर मिल गए। देख रहे हो कितना आसान तरीका था, जो हम टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं इसे फॉलो करके कितने बढ़िया नंबर ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 5 प्रिंसिपल्स बताओ जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता डेवलपमेंट होगी। ठीक है जी, ये यहाँ पे सब देख लिए ना आपने, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर डेवलपमेंट, ये फाइन मोटर डेवलप, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है जी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे बॉक्स बना लिया करो। ए पार्ट, क्रिएटिविटी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिख दी, प्रिंसिपल्स क्या क्या करेंगे उसको एक्सप्लोर करने दो, उसको जज मत करो, उसको प्रेज करो, उसको मोटिवेट करो, उसको दूसरों से कंपेयर मत करो। ये 5 पॉइंट्स लिख दिए, प्रॉपर इनका सारी एक्सप्लेनेशन लिख दी। ठीक है जी, जीन पियाजे जी के बारे में भी बता दिया, प्रॉपर पांचों की एक्सप्लेनेशन लिख दी। लो जी, 10 में से 7 नंबर आ गए, 7 नंबर आ गए। अब बताओ किसकी बात मानोगे? उन सीनियर्स की जो कहते हैं शीटें भरते आना, शीटें भरते आना। शीटें भरने से कुछ नहीं होता, सही लिख कर आओ, और इतनी शीटें होती भी नहीं है कि तुम भर लो, सफिशिएंट लिख कर आओ। ठीक है, अभी इन क्वेश्चन के आंसर्स को देखकर आपको हिसाब लग जाएगा कि कितना कैसे क्या लिखना है। दूसरा पार्ट इसका क्या कहता है, 5 नंबर का, एनी 1 और 2 सेंटेंसेस बताओ जो प्री स्कूल की थिंकिंग को डिस्क्राइब करें। लो जी, बच्चे के देख लो करेक्टरिस्टिक्स, 5 नंबर का था तो बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं लिखी, सही करा, क्योंकि 5 नंबर में क्या इंट्रोडक्शन लिखोगे, सीधा फ्लो चार्ट बना दिया कि वो इमिटेट दूसरों को कॉपी करता है, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करता है। अगर मैं अगर 1 या 2 साल छोटी बच्ची हूँ, यहाँ पे किस एज का पूछा हुआ था, प्री स्कूलर्स की थिंकिंग का, जब मैं प्री स्कूल की एज में थी, कोई बुलाता था सिमरन, तो मैं फटाफट देखने लग जाती थी कोई मुझे बुला रहा है, तो ये बच्चे की थिंकिंग को एक्सप्रेस कर रहा है ना। वो नेम्स रिमेम्बर करते हैं, गेम्स को, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई कैसे खेलनी है, दूसरों की कॉपी करते हैं, मम्मी रोटी बना रही है मैं भी ऐसे रोटी बना रही हूँ। रिकॉग्नाइजिंग फैमिली मेंबर्स, ये मम्मी है, ये पापा है। ठीक है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ अदर, मम्मी ने कहा चम्मच लेकर आ तो चम्मच लेकर आ रहा है, ये बच्चे की थिंकिंग को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इन पांचों को विद एग्जाम्पल इस बच्चे ने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, जैसे तरीके हम बताते हैं ऐसे कर दिया, और फिर 2 को ही एक्सप्लेन करें, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 2 एक्सप्लेन करा, लो जी 5 में से 4 नंबर आ गए, बढ़िया, और क्या चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 7 अटेंड कर दिया। आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेंड करने थे, जो क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया तरीके से आता हो पहले वो अटेंड कर लिया करो। तो बच्चे ने ये 3 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, 1 2 3 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, चौथा क्वेश्चन उसने 7वां सीधा 7th क्वेश्चन अटेंड कर लिया, क्योंकि उसको वो ज्यादा अच्छे तरीके से आता था। अब उसमें लिखा हुआ था कि एनी 2 करने हैं, तो इन चारों में से भी एनी 2 बच्चे ने क्रिटिकल पीरियड्स वाला कर दिया और असेसिंग चिल्ड्रंस प्रोग्रेस कर दिया। 15 नंबर का था तो दोनों 7.5 के हो गए। 7th क्वेश्चन में सबसे पहले बी पार्ट अटेंड करा, क्रिटिकल पीरियड के बारे में सब बता दिया। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इसने बच्चे ने ना कम लिखा था, मतलब 1 पेज और थोड़ा सा यहाँ तक लिखा था, इसमें 7.5 में से इसको 2.5 नंबर मिल गए। ठीक है जी, 2.5 नंबर मिल गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला असेसिंग चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, उसके बारे में बता दिया क्या क्या तरीका होता है, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल ऑब्जर्वेशन, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको पेपर की रिवीजन जब करवाई थी या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उस सब के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आसानी से आप कर पाते हो। उसने उसको एक्सप्लेन कर दिया, 7.5 में से 7.5 नंबर यहाँ पे मिल गए। ठीक है जी, प्रॉपर सारी चीजों को एक्सप्लेन करा है, देखो कितने बढ़िया तरीके से कंक्लूजन लिखा हुआ था, फ्लो चार्ट बनाया हुआ था, मिल गए बढ़िया नंबर। इसमें फ्लो चार्ट देखा पहले वाले में, इधर यहाँ पे बच्ची ने ज्यादा एक्सप्लेन सही से नहीं करा, कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाया, तो 7.5 में से 2.5 नंबर 2.5 मिले। लेकिन इसको प्रॉपर लिखा और फ्लो चार्ट वगैरह बनाया तो यहाँ 7.5 में से 7.5 मिल गए। फ्लो चार्ट, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, आपके आंसर में 4 चांद लगा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसने लैंग्वेज वाला अटेंड किया हुआ है, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूरे करने थे ना, तो ये रहा 4th क्वेश्चन, 10 नंबर और 5 नंबर का था। ठीक है जी, लैंग्वेज यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, लैंग्वेज के बारे में बता दिया, डिफरेंट स्टेजेस बतानी थी, पहली होती है क्राइंग, फिर कूइंग, फिर बैबलिंग, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है जी, अब ये 1 2 2.5 पेज का ये आंसर था, और 10 में से 10 क्वेश्चन, देख रहे हो 10 में से 10 मार्क्स मिले, इतना बढ़िया आंसर लिखा होगा। आगे चल गए, आगे लैंग्वेज डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द पर्सनैलिटी। क्वेश्चन क्या था,
5 स्ट्रैटेजीज लिखनी थी प्री स्कूल चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। लैंग्वेज को सिंपल रखो, ठीक है जी, वो सारी चीजें सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे लिख दिया। और क्या क्या एक्टिविटीज आप करवा सकते हो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वो भी लिख दी, ठीक है जी। तो तरीका देख रहे हो आंसर को अटेंड करने का। आंसर को अटेंड करने का यही तरीका होता है जो आपको फुल नंबर दिलवाता है, 5 में से 5। अब उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस वाला पेज आ जाता है। 23 शीटें मिलती है आंसर लिखने के लिए, बिल्कुल बच्ची का 23 की 23 शीटों पे अपना पेपर खत्म हुआ है। टाइमली आंसर कंप्लीट हो गया, टाइमली पेपर कंप्लीट हो गया अपना। ये रिमार्क लेस एंड में आपकी गाइडलाइंस क्या क्या ध्यान में रखना है और वो सब फिर से बता रही हूँ। आंसर ब्लू पेन से लिखना है, ये उसकी स्कैन कॉपी है आंसर शीट की, इसलिए आपको ब्लैक ब्लैक लग रही है, ठीक है। अब आप ऊपर आ जाओ। पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो 40 नंबर का था टोटल, इसमें 35 नंबर मिल गए। फिर यहाँ 14 मिल गए, यहाँ 11 मिल गए, यहाँ 15 मिल गए, यहाँ 10 मिल गए। टोटल अगर आप आते हो यहाँ पर, एक सेकेंड, टोटल अगर आप देखते हो तो 100 में से 85 मार्क्स बच्चे को मिल गए। 85 मार्क्स कितने बढ़िया नंबर हैं। तो इस हिसाब से जब आप अपने पेपर को अटेंड करोगे तो आप भी बहुत आसानी से ऐसे नंबर ला सकते हो, ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर आप डीसी के किसी भी ईयर का कोई भी सॉल्ड असाइनमेंट लेना चाहो, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, प्रोजेक्ट लेना चाहो चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहो या एग्जाम प्रिपरेशन मेरा कोर्स लेना चाहो, सब आपको लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिल जाएगा, जो कि आपको वीडियो पर शो हो रहा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है उसे ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है उसे ज्वाइन कर लेना और बस पढ़ाई में लग जाओ। तुम्हें भी टॉपर्स बनना है, तुम्हें भी 85 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं। फिर से कह रही हूँ, ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे देखेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो थी, ठीक है जी। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहो। चैनल पे ढेर सारी फ्री वीडियोस भी डाली हुई हैं, अगर नोट्स नहीं भी बाय करना चाहते तो फ्री वीडियोस से पढ़ लोगे, पास तो हो ही जाओगे। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है डीसी एग्जाम्स प्रिपरेशन की, हिंदी मीडियम अलग इंग्लिश मीडियम अलग, 18 से 19 वीडियोस हैं उसके अंदर। कुछ पूरी शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना, आधे से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। अच्छे से अपना पेपर अटेंड करना, जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है उसे फॉलो करना, डेफिनेटली आप भी अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। थैंक यू सो मच।